अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो बंदाए खुदा ईमान वाला मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब आपको इतनी तौफीक तो आपको होती नहीं है कि आप नमाजों की पाबंदी करें तो आपको सवाब मिले। पीछे वालों आपसे कह रहा हूं, आपको इतनी तौफीक होती नहीं। इल्ला माशाअल्लाह कोई नौजवान ऐसा होगा कि आप रोजाना अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करें। आपको इतनी तौफीक तो नहीं होती होगी कि आप तस्बीह तहलील करें, तो कम अज़ कम इस महफिल में आप आए हैं तो सुभान अल्लाह कहते रहें, ताकि सवाब भी मिले और उनकी रूह को उसका सवाब भी पहुँचे। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, फ़ायदा इसमें सिर्फ हमारा नहीं है, फ़ायदा आपका भी है। इसलिए सुभान अल्लाह कहना चाहिए। आप कहेंगे क्या ज़ोर से सुभान अल्लाह कहना ये ज़रूरी है? ज़ोर से सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना क्या ये ज़रूरी है? मैं कहूँगा हाँ ज़रूरी है। आप कहेंगे कैसे ज़रूरी है? तो सुनिए, हदीस पाक अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदाए खुदा ज़मीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर जितनी बुलंद आवाज़ से अल्लाह का जिक्र करता है, क़यामत के दिन जहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी, क़यामत के दिन हर चीज़ इसके हक़ में गवाही देगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। इसलिए अब आपने देखा होगा अजमेर शरीफ आप जाएं, दालान बने हुए हैं। कलियर शरीफ जहाँ मैं रहता हूँ, हमारा मदरसा एक कलियर शरीफ में, और निज़ामत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से की भी नहीं है, सिर्फ कलियर शरीफ में करता हूँ। इसलिए कि कलियर शरीफ के लोग नहीं मानते हैं, वहाँ रहना होता है, वहाँ मदरसा है। हजरात साबिर पाक के मदार पर आप जाएं, सामने दालान आपको नजर आएंगे, हजरात कमरा नुमा। जब आप उसकी तहकीक करेंगे और किताबों का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि ये हाफिज शमशुद्दीन तुर्पानीपति के बाद जो आए थे 200 साल के बाद, हजरत हुजूर सरकार अब्दुल कुद्दूस गंगोही के जिनके ताल्लुक से सरकार साबिर पाक ने फरमाया था, शमशुद्दीन इंतकाल जहां हो जाए हमारे जिस्म को वहीं रहने देना, हाथ मत लगाना, अंगुष्ठ रुमाई मत करना, जिस्म को हाथ मत लगाना। सरकार कब तक? फरमाया हमारा जिस्म 200 साल तक उसी जगह पर रहेगा। बगदाद शरीफ से मैंने पत्थर इमाम साहब में मंगाए हैं, बस उनको ला करके रख दिया जाए और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की तरफ से एक तलवार नमूदार होगी जो हमारी हिफाजत करेगी 200 साल तक। 200 साल के बाद मेरे सिलसिला साबरिया में एक आखिरी मुजद्दिद और आखिरी कुतुब पैदा होगा। पैदाइश रदौली में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रदौली शरीफ में अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती के इदारे में 3 साल पढ़ा। रोज़ाना हजरत हक रदौली के मज़ार पर मैं जाता। आपने फरमाया हजरत हक रदौली की नस्ल में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कुद्दूस होगा। वो मेरे सिलसिला साबरिया का आखिरी मुजद्दिद होगा, आखिरी कुतुब होगा। और जब वो आएगा तो वही आकर के 200 साल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा और वही 200 साल के बाद अलाउद्दीन साबिर का मदार बना। बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने नमाज पढ़ाई थी, अब मैं उसको करूं तो बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। हजरात बतानिए 200 साल तक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया का जस्ते पाक जिसमें पाक जमीन के ऊपर रखा रहा और 200 साल के बाद रदौली शरीफ से ये चले। इन्होंने आकर के हजरत गिरामी नमाज जनाजा पढ़ाई और एक ईंट को, कच्ची ईंट को मदार में लगाते थे। जब तक नहीं लगाते थे जब तक के एक ईंट पर मुकम्मल कुरान पढ़ नहीं लेते थे, 30 पारों की तिलावत नहीं करते थे। तकरीबन 7 साल 8 महीने 9 दिन में मुकम्मल तामीर किया। वो हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही है कि जिन्होंने दालान बनाया और इसी दालान में लेकर के बैठते थे तो अपने खानदान का जिक्र नहीं करते थे, अपने आबा अजदाद का जिक्र नहीं करते थे, बल्कि रात की तन्हाई में लेकर जब मुरीदीन को बैठते
होते तो अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते, सुभान हाय, अल्लाह की हाय, सदाओं हाय, को वाह। बुलंद करते। और आप फरमाते ओ मेरे मुरीदो, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अल्लाह के जिक्र पर खर्च करो। मुरीदों ने अर्ज किया सरकार क्या बुलंद आवाज से? फरमाया बुलंद आवाज से इसलिए कि जहां तक तुम्हारे जिक्र की आवाज जाएगी कयामत के दिन हर चीज तुम्हारे हक में गवाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिर पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। बात बताइए, हमें पैदा किसने किया? बोलिए। अल्लाह ने। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हम किसी भी चीज के हकीकी मालिक नहीं हैं, हम मजाजी हैं। हकीकी मालिक हर चीज का हमारा मौला है। कौन है? हमारा खुदा है जिसने हमें पैदा किया। हम अपनी जान के, माल के, औलाद के, खां हजरात घर के, खेत खलियान के, मालो सरबत के, किसी भी चीज़ के हम हकीकी मालिक नहीं है, हम मजाजी हैं। हकीकी मालिक हर चीज़ का हमारा मौला है जिसने हमें पैदा किया है। रब्बे काबा की कसम। और नौजवानों, तुम अपनी ताकत को बचा कर रखने वालों, इन महफिलों में सुभान अल्लाह ना कहने वालों, सुनो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। सूरज सवाने दे पर जमीन तांबे की होगी। अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन की अदालत कायम होगी और एक एक बंदे को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। एक रिवायत में आता है अल्लाह खुद बंदे से 5 सवाल करेगा। एक रिवायत में आता है अल्लाह खुद अपने बंदे से 3 सवाल करेगा, एक एक बंदे को। इसीलिए 50,000 साल का वो दिन रखा गया है अल्लाह की अदालत में, अहकमुल हाकिमीन की अदालत में और हमुर राहिमीन की अदालत में। एक बंदे को पेश किया जाएगा, अल्लाह अपने बंदे से 3 सवाल करेगा। उन 3 सवालों में अल्लाह पहला सवाल ये करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? जी जी बेशक। जो लोग ये समझते हैं हमारी ताकत हमारी मर्जी, क्या हमारी ताकत हमारी मर्जी, हम जहां चाहें खर्च करें, नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। बेशक। तुम किसी भी चीज के हकीकी मालिक नहीं हो। तुम दावा नहीं कर सकते हो कि मेरी मर्जी में मालिक हूं, नहीं, आप मजाजी हो, हकीकी किसी चीज के नहीं हो। हकीकी हर चीज का मालिक हमारा खुदा है। वाह वाह वाह। हजरात, तो अल्लाह फरमाएगा, क्या फरमाएगा? मेरे बंदे, तुझे पैदा किसने किया? ये बंदा कहेगा मौला तूने तो पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? जी जी। क्या अब ये नौजवान सुने, नौजवान जो इन महफिलों में आकर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलना चाहते हैं, आपके सुभान अल्लाह बोलने से मैयत मरहूम को भी फायदा होगा, दिल छटेगा, गंदगी दूर होगी, खुदा की कसम सवाब भी मिलेगा, दर्जात भी बुलंद होंगे और जन्नत में एक मर्तबा कहोगे तो एक आपके नाम से खजूर का दरख्त लग जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने फायदे हैं आपके लिए। जी। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे बता मेरी दी हुई ताकत को कहां खर्च किया? अब मैं नौजवानों सुनो, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत को हजरात गिरामी, अल्लाह ना करे हजरात गिरामी, किसी गरीब को सताने पर खर्च किया होगा, किसी गरीब पर जुल्म करने पर खर्च किया होगा, अल्लाह ना करे शराब नोशी पर, जुए पर, सट्टे पर, जिना बदकारी पर खर्च किया होगा, वह अल्लाह की अदालत में क्या जवाब देगा? इसलिए कि अल्लाह खुद सवाल कर रहा है अपने बंदे से, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया था, तेरे जिस्म में ताकत को मैंने
रखा था, तो बता तूने मेरी दी हुई ताकत को कहां कहां खर्च किया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जिसने शराब नोशी पर, जुए पर, सट्टे पर या ज़िना और बदकारी पर खर्च किया होगा वो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन वो खुश नसीब होगा कि जो कहेगा मौला दुनिया में तूने हमें पैदा किया, हमारे जिस्म में ताकत को रखा, तो मौला तेरी दी हुई ताकत से मैंने न किसी गरीब को सताया, न किसी गरीब को जुल्म किया, न किसी गरीब की जमीन को हड़पा, न शराब नोशी की, न जुआ सट्टा खेला, बल्कि मौला तेरी दी हुई ताकत से मैंने तेरी बंदगी की है, तेरी इबादत की है, तेरे महबूब पर नासिल होने वाली किताब कुरान की तिलावत की है। और मौला जहां जहां तेरे महबूब की महफिल कायम होती थी उस महफिल में बैठकर मैं तेरी दी हुई ताकत को तेरे जिक्र पर खर्च किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, जश्न इसाले सवाब, अल्लामा दिलशाद रजा नूरी काशीपुरी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। हजरात, तो आप उलमा के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए सुभान अल्लाह बोलते रहें, है नहीं, ये जिनके लिए आए उनके लिए बोलते रहें। एक मरतबा जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात आइए देखिए, अब मेरी आवाज़ तो ना कारी निज़ाम साहब की तरह है, ना डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह उनकी तरह भी नहीं है, और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सनाखा यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो औलाद रसूल भी हैं, शहदाद गौसे आदम भी है। हजरात जिनका चेहरा देखना भी सवाब है, कलाम पढ़ते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनेंगे, यहाँ भी महकेंगे, अपने घरों पर जा कर के भी महकोंगे। लेकिन मेरी आबाद इन्हीं के सदक़े में चल रही है, 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूँ। कहने वाले ने कहा था, क्या कहा था कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। क्या बात है। कहाँ गए डॉक्टर साहब, चले गए क्या? चाह रहे हैं वो गए, फिर जाएंगे। अल्लाह हम सबको भी खाना काबा दिखाए और अपने महबूब का रोदा दिखाए, आमीन आमीन। हजरात गांव का नाम क्या है? टोड़ीपुरा, टेढ़ा करना पड़ेगा जबान को, टोड़ीपुरा। हजरात पहली बार आया हूं, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया यहाँ का रहने वाला हो, रामपुर का हो, स्वार का हो, बरेली शरीफ का हो, जहाँ का भी रहने वाला है, शाम को सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। सुबह को उठता है, नमाज फजर को पढ़ता है, तो तब भी रब की बारगाह में हाथों को दराज करता है और यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और मदीना वो मदीना है, रब्बे काबा की कसम, मदीना ऐसा मुकद्दस शहर है कि जिसने मदीना ना देखा तो कुछ ना देखा। एक मरतबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में आए हैं, लेकिन चेहरे को कपड़े से ढांप रखा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, उमर चेहरा क्यों ढांप रखा है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर से चला, रास्ते में सवारियां गुजरी, गर्द उड़ी, इसलिए मैंने चेहरे पर कपड़ा लगा लिया ताकि गर्द चेहरे पर ना जाए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, उमर चेहरे से कपड़े को हटा ले, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो मदीना है, मदीना। आप जानते हैं कौन सा मदीना? मदीना वो मदीना है कि एक जमाना गुजरा है, उलमा में इल्मी इख्तिलाफ हो गया था। बास ने कहा कि मक्का अफजल है, बास उलमा कहते कि मदीना अफजल है। ये उलमा का एक इल्मी इख्तिलाफ था, लेकिन जिन्होंने मक्के को अफजल माना वो मदीने की फजीलत के भी कायल रहे, और जिन्होंने मदीने को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के भी कायल रहे। बास कहते थे कि मक्का अफजल है, बास कहते कि मदीना अफजल है। ये बात चलते 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 शेख मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बारगाह
बारगाह में पहुंची। अर्ज किया गया सरकार, बास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है। आप बताएं कि आपकी नजर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कुरान मजीद को उठाते हैं, फुरकान हमीद को उठाते हैं, चूम कर सीने से लगाते हैं और फरमाते और उस आयत की तिलावत करते हैं, वंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और फरमाते लोगों सुनो, बात है, क्या बास कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है। लेकिन अब्दुल हक का मानना यह है कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना गया तो मदीना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? पीछे वालों, ये बुजुर्ग ही बोलते रहेंगे, आप भी बोलेंगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? मैं सैयद साहब आपकी दुआओं से अभी तीसरी मर्तबा जयपुर शहर में अजमेर शरीफ कई बार जाना हुआ। मैं 10 दिन तक जयपुर में रहा, मुफ्ती आजम जयपुर के यहाँ तीसरी मर्तबा 10 रोज़ा प्रोग्राम में 2017 में, 2023 में के पीर हजरत ने बुलाया तो उन्होंने बताया कि हजरत ये तो 1000 या 1100 लोग मस्जिद में आते हैं, लेकिन तकरीबन 10,000 औरतें अपने घरों में आपकी तकरीर को सुनती हैं जयपुर में घाट गेट। हमने कहा वो कैसे? तो अख्तर भाई बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने 1300 घरों में स्पीकर लगा रखे हैं, 2-2 मंजिल, 3-3, 4-4 मंजिलें बीच में लगा दिया। आपकी तकरीर 10 बजे शुरू होती है, 9:45 बजे हर घर की माँ बहन बैठ जाती है तकरीर सुनने के लिए। हजरात, वहाँ कितना शौक है, 10 रोज़ा प्रोग्राम तमाम मस्जिदों में, लेकिन लोग रोज़ाना बढ़ते हैं। और हमारी हालत ये है कि अगर साल में महीने में 1-2 प्रोग्राम हो तो हम उसमें भी आना नहीं चाहते। ये हाल है। क्या आना चाहिए? आज से 30 साल 40 साल पहले हमने अपने बुजुर्गों से सुना, किसी का बच्चा बीमार होता तो उससे अगर कहा जाता जाओ तबीब को दिखा दो, कोई अतिब्बा है, कोई हकीम हो तो दिखा दो, तो कहती नहीं, महल्ले में फुला बिन फुला के यहाँ महफिल मिलाद कायम होना है, महफिल मिलाद की, मैं अपने बीमार बच्चे को नबी के मौलूद की, नबी के मिलाद की महफिल में लेकर के जाऊंगी। मेरा ईमान है अल्लाह उस महफिल की बरकत से मेरे बीमार बच्चे को बात है, वाह वाह वाह। हजरात, शिफाएं मिलती थी, लेकिन आज हम बिल्कुल कि हमें क्या ज़रूरत है, पैसा हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, शोहरत हमारे पास है, जायदाद हमारे पास है, इन महफिलों में गजाने की ज़रूरत क्या? मादल्ला नहीं। महफिलों में महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, है आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है, वाह। एक शख्स ने कहा हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आकर, हुजूर आप कहते हैं कि जो इबादत खुदा की नहीं करता उस पर अल्लाह का इताब नाजिल हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई। आ रहे हैं? अच्छा, खेनी मेनी मारने जा रहे हो क्या? बिहार में तो जाते भी लड़के खेनी मेनी के चक्कर में, जल्दी आ जाना भैया। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, आप कहते हैं कि जो खुदा की बंदगी नहीं करता है, अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ता है, उस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। वो रहता है, वो ये कहता है माज़अल्लाह मैं तो कभी खुदा की इबादत नहीं करता हूँ, मुझे ना कोई बीमारी है, ना मुझ पर दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम, क्या उस पर मेरा ये अज़ाब कम है कि मैंने उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन ली है? तो पता चला कि अल्लाह जिस बंदे से इबादत की तौफीक छीन लेता है उस पर अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब है। इसलिए अल्लाह की इबादत करो। शेर पढ़ दो, मैं जल्दी से अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और आजकल नौजवान कहते हैं कि दुनिया में रखा ही क्या है, तो हम कहते हैं हमसे पूछो दुनिया में क्या नहीं रखा है। गुंबद खदरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। ये दुनिया में ही है, दुनिया के अलग है। गुंबद खदरा है, काबा है,
नजफ अशरफ है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। और मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या। बेशक। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। बेशक बेशक। प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है। जी। कभी ऐसा होता है कि प्यासा दरिया में जाके बेचैन रहता हो। शेर देखें, प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है, सब्र ने जुल्म को बीमार बना रखा है। जी। और आबरू उसने ही बचाई की जिसको कांधे पे मोहम्मद ने उठा रखा है। क्या बात है, वाह वाह। हम और आप क्या, बहुत। मौलाना शमशी साहब, मैं बलरामपुर गया दसरोदा प्रोग्राम में सैयद साहब 3 साल पहले, तो मैंने बलरामपुर उतर के कहा मुझे बलरामपुर लाला लजपत राय से मुलाकात करना है। उन्होंने कहा वो तो मर गया। हमने कहा मुझे मुलाकात करनी थी लाला लजपत राय। मैं अतरौला, बलरामपुर से अतरौला के करीब पिपरा है, मैं पिपरा में दसरोदा प्रोग्राम में रहा। ताज्जुब होगा, वो कह रहे थे सैयद साहब, मुफ्ती शमशाद साहब, सैयद साहब कि हजरत मेरे अलावा मेरा सारे ख़ानदान के लोग शिया हो चुके हैं, बस मैंने बचा रखा अपने घर वालों को। 20 लड़के यहाँ के ईरान पढ़ते हैं, यहाँ 25% शिया थे और आज 70% हो चुके हैं। 30% हम सुन्नी रह गए हैं हजरात, इसलिए कि आते नहीं महफिलों में, सुनते नहीं उलमा की, करीब बैठते नहीं, इल्म रखते नहीं। तो मैंने कहा वो कब मर गया, कई साल हो गए, क्या बात है। हमने कहा उसने एक शेर कहा था, एक नक्शा उसने खींचा था कि खातून जन्नत मुसल्ले पर हैं। इमाम हुसैन की छोटी सी उम्र है, बाहर से अंदर तशरीफ़ लाए, खातून जन्नत की तरफ देखा तो उनकी तरफ बढ़े। खातून जन्नत ने अपनी आगोश रहमत में लिया, आगोश मोहब्बत में लिया, सर गोद में रखा और हुसैन के सर को चूमने लगी। हजरात गिरामी, खातून जन्नत सर को चूमती है, पेशानी को चूमती है। लाला लजपत राय बलरामपुरी ने जब ये पढ़ा तो इसका नक्शा खींच करके दुनिया के सामने यूं पेश किया कि इश्क़ तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हंसी इनाम लिए बैठी है, और शक्ल शब्बीर में खुदा शाहिद है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मौत क्या है, इधर क्योंकि इधर उधर जाएंगे बहुत टाइम, आधा घंटा हो गया, बस 15-20 मिनट सुन लीजिए। मौत क्या है, ये अल्लाह का कानून, उसका दस्तूर है। छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, जिसको नहीं जाना है वो ना बोले, जो ये सोच के बैठे में क़यामत तक यहीं रहना है वो ना बोले। और जिसको अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर ईमान है, यकीन है कि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, हाँ बोलते रहे, जो दुनिया में आया उसको दुनिया से जाना है। जी फहम, जी अक्ल, जी शऊर इंसान वो है कि जो हर वक्त कब्र व हश्र की तैयारी में रहता है। आप कहेंगे हजरत कब्र को हश्र की तैयारियां क्या है, तो मैं कहूँगा कुरान की तिलावत करना, नमाजों की पाबंदी करना, माह सियाम के रोज़े रखना, माँ बाप की खिदमत करना, उलमा की कुर्बत में रहना। अल्लाह ने माल दिया है, मालिक निसाब है, तो अपने माल की ज़कात को अदा करना, गरीबों तक उनका हक पहुँचाना, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, झूठ से बचना, हमेशा सच बोलना, अक्ल हलाल कमाना, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सब कब्र व हश्र की तैयारियाँ हैं। हज़रात आज तो हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि जनाजा चलता है घर से तो हम निकल कर के साथ साथ जाते हैं, लेकिन जनाजे के साथ चलते हैं तो दुनिया की बातें करते हुए दुनिया की बातों में महव रहते हैं। याद रखो हजरात गिरामी, जनाजे के साथ चलो तो दुनिया की बातें मत करो, ये सोच करके कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए चलो कि आज इसका नंबर है, कल हमारा भी आना। क्या अब खुर्शीद
उनकी लिखी थी उतनी उन पाई, चले गए। लेकिन एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। ये दुनिया क्या है? ये मुसाफिर खाना है हजरात। यहाँ कोई हमेशा रहा है ना रहेगा। हमारी कैफियत ये कि जनाजे के साथ चले दो बातें करते हुए कब्रिस्तान गोरिस्तान पहुंचे। अगर कोई दुनियादार खड़ा है और वो दुनिया की हाँकने लगे तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। नहीं, हजरत उस्मान गनी को देखो जो दामाद रसूल हैं, खलीफा रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। रब्बे काबा की कसम, जब गोरिस्तान आते, जन्नतुल बकी में आते, किसी भी कब्र पर खड़े होते तो इतनी गिरिया उजारी करते, इतने रोते कि आपकी रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने कहा उस्मान तुम तो दामाद रसूल हो, खलीफा रसूल हो, सहाबी रसूल हो, इतनी गिरियाओं सारी। आप उसकी तरफ चेहरा करते और फर्राई हुई आवाज में फरमाते, नादान, कब्र पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि कब्र में तो जाना ही है, लेकिन कभी कभी ये बैठ कर के सोचा करो कि आज हम अपने घर में हैं, रूम में हैं, तन्हा है, लाइट चली जाए दिल धड़क धड़क करने लगता है, धड़कने लगता है। कब्र में किसी को उतारते हुए देखा करो। जब कब्र में किसी को उतारो तो देखा करो कब्र में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि उसको वहाँ रखा गया, न गद्दा है, न दरी है, न चादर है, न कोई लिहाफ है, बल्कि तना ज़मीन पर रख दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। आप जानते हैं कि जब किसी गुनाहगार, सियाकार, बदकार की रूह का वक्त करीब आता है, हजरत मौत का वक्त, रूह निकलने का वक्त, रूह उसकी ठहरा ठहरा कर निकाली जाती है, तो बड़ी शिद्दत के साथ इस गुनाहगार को प्यास लगती है, हलक सूख करके काटा हो जाता है, बेचैनी का आलम है। लेकिन रूह निकलने का वक्त है, ना हाथ उठा सकता है, ना जबान को हरकत दे सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस वक्त में सोच रहा है, करूं तो क्या करूं, करूं तो कैसे करूं, हलक सूख करके काटा हो चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन निगाह उठती है, सामने कोई नजर आता है कि जिसके हाथ में शरबत का गिलास होता है, ये देख करके आंख का इशारा करता है, वो इसके करीब आता है और करीब आकर के कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारी कैफियत को कि मौत का वक्त करीब है, तुम्हारा हलक सूख करके काटा है, मैं पहचान रहा हूं कि तुम्हें शिद्दत की प्यास लग रही है, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब बैठी है, उससे पानी क्यों नहीं मांग लेते? तुम्हारा बेटा करीब बैठा है, उससे पानी तलब क्यों नहीं कर लेते? मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए तुम्हारी नौयत को न तुम्हारा बेटा पहचान रहा है, न तुम्हारी बीवी जान रही है। लेकिन सुनो, अगर तुम पानी पीना चाहते हो, सूखे हुए हलक को अगर तर करना चाहते हो, तो मैं पानी पिला दूंगा, सूखा हुआ हलक तर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त मानना होगी। और शर्त यह है कि जब से तुम पैदा हुए हो आज तक तुमने नमाज़ें पढ़ी खुदा को एक जानकर, रोज़े रखे खुदा को एक जानकर, हज किया खुदा को एक जानकर, माल की ज़कात दी खुदा को एक जानकर, कुरान की तिलावत की खुदा को एक जानकर। दुनिया में जिसने नेका माल किए, तुमने खुदा पर ईमान रखकर कि खुदा एक है। अगर तुम पानी पीना चाहते हो, सूखे हुए हलक को तर करना चाहते हो, तो तुम्हें कहना होगा कि माज़अल्लाह खुदा एक नहीं है, खुदा अनेक है। तुम्हें चांदो सूरज को खुदा कहना होगा, दरख्तों को खुदा कहना होगा, समंदरों को खुदा कहना होगा। इतना सुनता है तो ये तड़प जाता है। अल्लाह इसको बोलने की गोयाई अता फरमाता है। ये बोल करके कहता है, सुन, तू कहता है पानी मिल जाएगा, लेकिन तुझे चांदो सूरज को, दरियाओं को, पहाड़ों को खुदा कहना होगा। सुन, जब मैं पैदा हुआ और अपनी माँ की गोद में पहुंचा, तो सबसे पहले मेरे कान के पर्दे से जो आवाज टकराई थी, वो चांदो सूरज की आवाज नहीं थी, वो दरख्त और पौधों की आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक अल्लाह अल्लाह की आवाज। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं पैदा हुआ तो मैंने एक खुदा के नाम को सुना,
मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया और गोद में लेकर के उसी खुदा का नाम पुकारा, तो मैंने माँ की गोद में लेट करके एक खुदा के नाम को सुना, एक खुदा के नाम को सुना। जब मैं कुछ बड़ा हो गया, मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और एक जगह ले जाकर के खड़ा किया। मैंने कहा अब्बू जान ये क्या है? तो मेरे बाप ने कहा बेटा ये खाना खुदा है, हमें यहाँ पर एक खुदा की इबादत करना है। मेरे बाप ने मुझे एक खुदा की इबादत का सलीका सिखाया। मेरी माँ ने मेरे दिल में एक खुदा की मोहब्बत को पैदा किया, तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ उस वक्त से उसी खुदा से मोहब्बत करता हूँ, उसी खुदा पर ईमान रखता हूँ। तू कहता है पानी मिल जाएगा, चांदो सूरज को, पहाड़ों को, दरख्तों को, खुदा कहना होगा सुन ले मैं प्यासा बनना तो गवारा है, लेकिन खुदा की वहदानियत का इनकार करना ये मुझे गवारा नहीं। क्या बात है, वाह। ये कह करके निगाहों को नीचा किया। अब थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि सुन ले अगर प्यासा मरेगा तो कब्र में प्यासा रहेगा, हश्र में प्यासा उठाया जाएगा। सुन ले अगर तू अपने इस सूखे हुए हलक को तर्क करना चाहता है, ठीक है, तू खुदा को एक मानता है, मानता रहे, खुदा की वहदानियत का इकरार करता है, करता रहे। लेकिन सुन, तुझे अगर पानी पीना है, सूखे हुए हलक को तर करना है, तो तुझे मानना होगा कि खुदा एक, तू कहता है ठीक है एक है, लेकिन मेरी एक शर्त और मान ले। उस शर्त को मानेगा मैं तुझे पानी पिला दूंगा, तेरा सूखा हुआ हलक तर हो जाएगा। और वो शर्त ये है कि आज तक तूने जब भी दुरूद और सलाम पढ़ा तो इस ईकान के साथ, इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ पढ़ा कि मैं अपने गांव में दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा पैगंबर मदीने से मेरे सलाम को सुन रहा है। सुन, उसने कहा सुन, जब तक वो जाहिरी तौर पर मक्का और मदीना में रहे, 63 साल जाहिरी जिंदगी को गुजारा, तब भी वो दूर से सुनने की सलाहियत और लियाकत नहीं रखते थे। माज़अल्लाह, इसने कहा अब तो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। माज़अल्लाह, सुन ले अगर तू पानी पीना चाहता है, सूखे हुए हलक को तर करना चाहता है, तो तुझे कहना होगा कि मोहम्मद किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, मोहम्मद मदद नहीं कर सकते, मोहम्मद हमारी तरह एक इंसान थे। माज़अल्लाह, जब यह कहा तो नबी का दीवाना तड़प जाता है, नबी का आशिक तड़प जाता है और तड़प कर कहता है सुन ले प्यासा एड़िया लगड़ लगड़ कर मरना तो मुझे गवारा है, लेकिन रसूल की रिसालत का इनकार करना ये मुझे गवारा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। ये कह करके निगाहों को बंद कर लेता है। अचानक थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है, ओ मेरे दीवाने उम्मती, ये तेरा इम्तिहान था, अल्लाह ने तुझे इम्तिहान में कामयाब कर दिया है। वाह। और मौलाना सिराज अख्तर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी, आलिम है माशाल्लाह, जानते हैं हजरात कि वो भी थे कि जिनसे आकर के कहा था शैतान ने मौत के वक्त कि तुमने बहुत मुनाजरे किए हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, खुदा के एक होने का बहुत तुमने मुजाहिरा किया है, क्या खुदा के एक होने की दलील दे सकते हो? आपकी हमारी तो बिसात क्या है, ये अपने वक्त के आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, मुफस्सिर भी है, मुनासिर भी है। हजरात गिरामी, इनसे कहा मौत का वक्त करीब है, रूह निकलने का वक्त करीब है। इनसे आकर के कहा कि खुदा के एक होने की दलील पेश करो। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 360 दलीलें पेश की, लेकिन शैतान ने 360 दलीलों को रद्द कर दिया। अब ये परेशान होते हैं और अपने पीर और मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा को आवाज देते हैं, ए मेरे पीर
पीर, मौत का वक्त करीब है, शैतान आ गया है और उसने खुदा के एक होने की दलील मांगी है। मैंने कुरान और हदीस से 360 दलीलों को पेश किया है, लेकिन शैतान ने रद्द कर दिया है। मेरे पीर, आप मेरा काप करम फरमाए और मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, मेरी मदद फरमाए। जब इतना कहा, हजरत नजमुद्दीन कुबरा जो जंगल में दरिया के किनारे वुजू कर रहे थे, अपने मुरीद की रूहानी आवाज को सुनते हैं, फरमाते हैं मेरे मुरीद कह क्यों नहीं देता है कि मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मान। वाह वाह वाह। तो तीसरे ये इसने कहा तू शैतानी भागा, आवाज आई मेरे उम्मती निगाह उठा, सामने देख, ये तेरा इम्तिहान था, अल्लाह ने तुझे इम्तिहान में कामयाब कर दिया है। अब तेरे सामने ना कोई शरबत वाला है, ना कोई गिलास वाला है, बल्कि बनफ्से नफीस मदीना से चलकर खुद तेरा पैगंबर तेरे सामने आ। वाह वाह वाह। जल्दी से आंख को खोल, दीदार कर ले ताकि तेरे मौत का सफर आसान हो जाए। आखिरी वक्त में अपने नबी की जियारत कर ले ताकि तेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये है। आप जानते हैं आखिरी बात, वक्त बहुत फहरिस्त तवील है, 2 मिनट की बात है बस। जी जी। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम मौत के ताल्लुक से दो अल्हम्दुलिल्लाह, आप घड़ी में देख लीजिए, मुझे 3 घंटे का वक्त दे दीजिए। ये कोई तारीफ के तौर पर नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर। आप 3 घंटे घड़ी में देख ले, 3 घंटे में सिर्फ मौत ही के ताल्लुक से बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल चुका हूँ 3.5 घंटे। सुभान अल्लाह। 3 घंटे बोल सकता हूँ। हजरात, आखिरी बात, मौलाना सिराज अख्तर साहब, आपका जुब्बा और आपका माशाल्लाह ये कुब्बा हैं, बहुत शानदार लग रहा है आपका टोपी। वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिनों में मुलाकात हुई। हजरत, आखिरी बात, हजरत का भी खिताब होना है, औलाद रसूल भी जलवा फिगन है। हमारे कारी निज़ाम साहब मेरे बाद वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो लेकर के आए उनको भी सुनना। आखिरी बात, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम से किसी ने कहा, हुजूर कोई किसी को अमीर कहता है, कोई किसी को अमीर कहता है, आप बताएं कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा अमीर कौन है? तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम मसनद से खड़े होते हैं, फरमाते हैं सुन, दुनिया में कोई किसी को अमीर कहता हो, कोई किसी को अमीर कहता हो, लेकिन सुन, मुस्तफ़ा रज़ा की नज़र में सबसे बड़ा अमीर वो है कि जब उसका जनाजा उसके घर से निकल कर जा रहा हो तो ज़माना पुकार कर कह रहा हो कि आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या है सबसे बड़ी दौलत? इंशाअल्लाह कभी आया तो मैं बताऊंगा। एक शख्स ने मरने से पहले कहा था, मुसलमान था, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे कफन मत देना, गुस्ल मत देना, दफन मत करना, बल्कि मुझे जला देना और मेरी हड्डियां जब बचे उन हड्डियों का सुरमा पीस लेना और जिस रास्ते आंधी तूफान चले उसमें बहा देना। हजरात, इंशाअल्लाह कभी वक्त आया तो बताया जाएगा। एक वो कि जिसको मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली ने लिखा कि दिन भर शराब पीने वाला, शराब के नशे में मस्त रहने वाला, लेकिन जब वो मरा बस्ती के ख़ानदान के लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन उसकी नमाज जनाजा बसरा के दूर जंगल में, पहाड़ों में, खुटिया में रहने वाले उस मर्द कलंदर ने पढ़ाई थी कि जिसके चेहरे की बरकत का आलम यह था। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो इतना बड़ा मर्द कलंदर, अल्लाह का वली, कि कभी कभी जब कुटिया से ज़मीन पर उतरता, जो भी बसरा का रहने वाला जिस नीयत के साथ उस अल्लाह के वली का दीदार करता, जिस इरादे से, अल्लाह उसी इरादे को पूरा फरमा देता। बेशक उसकी नमाज जनाजा भी उसने पढ़ाई। इंशाअल्लाह कभी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार, इस तमाम कहने में जो गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमाए, हमें आपको कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे फिरोज भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फ़ैज़ान साबिर पाक पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।